एक शांत गांव के कोने में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसके पास एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। हरिराम के 4 बेटे थे, लेकिन सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें अपने पिता के लिए समय ही नहीं मिलता था। हरिराम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया था, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके लिए कपड़े और खाने का इंतजाम किया और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब हरिराम अकेला रहता था। सुबह उठकर वह घर के बाहर चारपाई पर बैठ जाता और रास्ते की तरफ देखता रहता। हर गुजरती परछाई में उसे लगता कि शायद कोई बेटा उससे मिलने आ रहा है, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। उम्र के साथ उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। चलने में तकलीफ होती थी, हाथ कांपते थे और आंखों से धुंधला दिखने लगा था। फिर भी वह हर दिन किसी न किसी उम्मीद के सहारे जी रहा था। एक दिन उसने सोचा, कब तक मैं इंतजार करता रहूंगा, क्यों न मैं ही उनसे मिलने चला जाऊं। अगली सुबह वह अपनी पुरानी लाठी लेकर अपने बड़े बेटे के शहर वाले घर की ओर निकल पड़ा। सफर मुश्किल था, बस भरी हुई थी, लोग धक्के दे रहे थे और गर्मी भी बहुत थी। लेकिन हरिराम के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने बेटे से मिलना। कई घंटों के सफर के बाद वह शहर पहुंच गया। बड़े बड़े मकान और भीड़ भरी सड़कें देखकर वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन किसी तरह पूछते पाछते वह अपने बेटे के घर तक पहुंच ही गया। दरवाजा उसकी बहू ने खोला। हरिराम को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे पिताजी, आप बिना बताए, हरिराम ने धीरे से कहा। बेटा, बस तुम सबसे मिलने का मन था। बहू ने उसे अंदर तो बुला लिया, लेकिन उसके चेहरे पर असली खुशी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी आया। उसने अपने पिता को देखा और थोड़ा झिझक गया। पिताजी, आपने बताया होता तो मैं लेने आ जाता, लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था। कुछ दिन तक हरिराम वहां रहा, लेकिन उसे जल्दी ही महसूस होने लगा कि वह वहां अनचाहा मेहमान है। बेटा सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता और बहू घर के काम में व्यस्त रहती। हरिराम अक्सर एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। एक शाम बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, यहाँ जगह थोड़ी कम है, आप कुछ दिन छोटे भाई के पास रह लीजिए। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। अगले दिन वह दूसरे बेटे के घर चला गया, लेकिन वहां भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। 2 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन बहू ने कह दिया, कितने दिन रहेंगे यहाँ, हमें भी अपनी जिंदगी देखनी है। ये सुनकर हरिराम का दिल टूट गया। फिर वह तीसरे बेटे के पास गया। उसने भी कुछ दिन रखा, लेकिन फिर एक दिन बोला, पिताजी, आप गांव वापस चले जाइए, शहर का माहौल आपके लिए ठीक नहीं है। अब हरिराम के पास कोई रास्ता नहीं था। वह थक हार कर अपने गांव लौट आया। घर का दरवाजा खोला, अंदर धूल जम चुकी थी, लेकिन नीम का पेड़ अब भी वैसा ही था। हरिराम उस पेड़ के नीचे बैठ गया और चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। उस रात उसने बहुत सोचा और एक फैसला किया, अब वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। अगले दिन से उसने एक नया काम शुरू किया। गांव के कुछ गरीब बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे। हरिराम ने उन्हें अपने घर बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। हरिराम उन्हें सिर्फ पढ़ाता ही नहीं था, बल्कि जिंदगी के सबक भी सिखाता था। बच्चे उससे बहुत प्यार करने लगे। उनके लिए हरिराम अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक गुरु बन गया था। कुछ ही महीनों में उसका घर फिर से जीवंत हो गया। आंगन में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। नीम के पेड़ के नीचे फिर से जिंदगी लौट आई। गांव के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे। हर कोई उसे बाबा जी कहकर बुलाता था। एक दिन उसके तीनों बेटे गांव आए। उन्हें पता चला कि उनके पिता अब गांव के सबसे इज्जतदार व्यक्ति बन चुके हैं। वे सब उसके पास आए और बोले, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, आप हमारे साथ शहर चलिए। हरिराम ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बेटा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थे, और आज जब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम मुझे ले जाना चाहते हो। तीनों बेटे शर्म से झुक गए। हरिराम ने आगे कहा,
जिंदगी ने मुझे एक बात सिखा दी है, जो अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख लेता है उसे कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, और जो दूसरों के काम आता है वही सच में बड़ा इंसान होता है। उस दिन के बाद तीनों बेटे बदल गए। वे अक्सर गांव आने लगे और अपने पिता के साथ समय बिताने लगे। हरिराम अब खुश था। उसने सीख लिया था कि असली खुशी दूसरों से उम्मीद रखने में नहीं, बल्कि खुद कुछ बनने और दूसरों के काम आने में होती है।